कूटनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा और बार बार चर्चा होगी, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे की परिस्थितियां बेहद खास हैं। 4 और 5 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त पुतिन भारत आएंगे, तो ये सिर्फ 2 देशों की रणनीतिक साझेदारी का दौरा नहीं होगा, ये ग्लोबल कूटनीति की नई दिशा होगी। बीते 7 दशकों में भले वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के समय में और मजबूत हुआ है। रूस का भारत से संबंध किसी अन्य देश की नीति से प्रभावित नहीं होता। ये बात भी भारत रूस फोरम में मोदी पुतिन की बातचीत के एजेंडे से फिर साबित होती है। जिन रणनीतिक मसलों पर चर्चा होनी है उनमें नई पीढ़ी के S-400 की डील भी शामिल है। ये नरेंद्र मोदी के उस सपने की ओर बढ़ना है जहां 2035 तक मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत की सुरक्षा चाक चौबंद करनी है। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। मजबूती देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। रणनीतिक मसलों के अलावा पुतिन का दौरा आर्थिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। अगस्त में ट्रंप टैरिफ की मार भारत पर इस दलील के साथ पड़ी थी कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को आंच दी है, लेकिन भारत ने तब अमेरिकी दलीलों को तथ्यों के साथ खारिज किया था और टैरिफ पर अमेरिका से बातचीत जारी रखने के बावजूद अपने राष्ट्रीय स्टैंड से पीछे नहीं हटा। तो अब रूस भी इसे समझ रहा है। पुतिन 2021 के बाद भारत आ रहे हैं। 2023 में पुतिन ने भारत रूस फोरम और भारत में हुए G20 बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब की मौका भी है और मसला भी है ये बताने का कि भारत और रूस कभी आपस में दूर नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।